राधे श्याम भक्तों, आज श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। पंडित जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे। वे नित्य सोनी सेवा करते। सोनी सेवा करने का उनका भाव था यह कि मेरे प्रियलाल जी इस पथ से गुजरेंगे, इस पथ के कंकड़ पत्थर कांटे उन्हें चुभेंगे, प्रियलाल जी को इस पथ पर चलने में कोई कष्ट न हो, ऐसा उनका भाव था। पथ की सफाई करते हुए उन्हें कोई कांटा चुभ जाता तो आनंद से उछलते कि आज अच्छा हुआ यह कांटा मुझे चुभा। अगर यह प्रियलाल जी के चरणन में चुभता तो उनको कितना कष्ट होता। मेरी स्वामिनी कितनी कोमल है, वे यह दर्द कैसे सहती। अच्छा हुआ यह कांटा मुझे चुभा। सोनी सेवा करते करते सोनी झड़ जाती तो छोटी हो जाती तो वे उसे गड्ढा बनाकर उसको समाधि दे देते। उसमें उनका भाव यह था कि सोनी ने प्रियलाल जी की सेवा की है, यह ब्रज रज का इसे नित्य अभिषेक प्राप्त हुआ है, यह तो परम वंदनीय है। इसे यहाँ वहाँ फेंक देंगे तो किसी के पैर उस पर पड़ेंगे, सोनी जी की अवहेलना हो जाएगी। यह दिव्य भाव उनका था। पंडित जी अपनी कुटिया के सामने सोनी लगाते तो सोनी लगाते लगाते रोने लगते। एक दिन एक सिद्ध महात्मा ने उनसे पूछा, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? वे बोले, क्या बतावें महाराज जी, मैं बार बार सोने लगाता हूँ और ये कनवा बार बार पत्थर कंकड़ लाकर मेरी कुटी के सामने फेंक देता है, डाल देता है। मुझे परेशान करने में इसको आनंद आता है। इस खुशी के मारे, इस खुशी के कारण आनंद अश्रु आ रहे हैं। यह कनवा का प्यार ही तो है। ब्रज शिरोमणि पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी की कृष्ण कन्हैया की अलौकिक भक्ति की इस कलयुग में मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 65 साल गिरिराज की तलहटी में सोनी सेवा करते हुए गुजार दिए। इस दौरान उनके मुख से नटखट नंदलाल के हटीले अंदाज का जिक्र सुन लोग भाव विफल हो उठते थे। हमें गर्व है कि इस महान संत ने हाथरस की धरती पर जहाँ ज्ञान अर्जित किया वहीं बांटा भी। यह रासलीला देखकर भगवान कृष्ण में ऐसी लो लगी कि गोवर्धन पहुंच गए। फिर घर परिवार को मोड़कर कभी नहीं देखा। जीवन पर्यंत गिरिराज की सेवा में ही लीन रह गए। फतेहपुर जनपद के गांव कल्याणीपुर के रामधीन मिश्र के घर कार्तिक शुक्ल सृष्टि संवत 1950 में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे पंडित गया प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर विद्या अध्ययन के लिए फतेहपुर के ही गांव एक डला में अपनी मौसी के घर चले गए। वहाँ वेद व शास्त्रों में पारंगत पंडित गौरीदत्त त्रिपाठी से उन्होंने यज्ञोपित व गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। उनसे ही सार संवत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, कोश, कर्मकांड आदि का ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद संसार के प्रति अरुचि होने पर भी उन्होंने गुरु आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इस दौरान उनके पिता परिस्थितिवश जीविकोपार्जन के लिए परिवार को लेकर हाथरस आ बसे। पंडित गया प्रसाद जी में हाथरस आने के बाद विज्ञान अर्जित करने की पिपासा बनी रही। उन्होंने यहाँ आचार्य पंडित दीनानाथ के सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने शहर में श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन शुरू कर दिया। इस दौरान शहर में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवलाल जी के आग्रह पर पंडित गया प्रसाद जी ने मुरसान गेट स्थित मोहल्ला जागेश्वर में शंकर जी के मंदिर के पास बाग में अपना निवास बना लिया। जागेश्वर में पहुंचकर गया प्रसाद जी ने कथा की दक्षिणा लेना बंद कर दिया। शरीर पर एक मार्किन की धोती और अंगोछा ही उनका शोभा बन गया। नंगे पैर, नंगे सिर, गर्मी जाड़ा या बरसात में एक ही बाना धारण करने का संकल्प भी उन्होंने ले लिया। सोने के लिए उन्होंने धरती चुनी। ऐसे में बच्चों को विद्या अध्ययन कराना, इससे जो प्राप्ति हो उसी में परिवार पालना पंडित जी का ध्येय बन गया। उस दौरान वृंदावन के लाडली शरण जी की रास मंडली शहर में आई। पंडित जी के परम मित्र पंडित जनार्दन चतुर्वेदी के मंदिर में रासलीला हुई। पंडित जी भी उसे देखने के लिए गए। महाभगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ने अपनी कंठ की माला उतारकर पंडित जी के गले में डाल दी। बस यहीं से पंडित जी के जीवन में विलक्षण परिवर्तन आया। पंडित जी उस रात सोए नहीं, पूरी रात रोते हुए व्यतीत कर दी।
जब रास मंडली वृंदावन लौट गई तो पंडित जी भी वहीं पहुंच गए। रास मंडली वहां से नाथ द्वार यानी राजस्थान गई तो पंडित जी भी साथ गए। वहां श्री कृष्ण व श्रीनाथ जी में एक रूपता समझकर उन्हीं में तन्मय हो एक माह तक वहीं आराधना करने लगे। वर्ष 1936 में पंडित गया प्रसाद जी ने श्रावण के अधिमास में गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गए। फिर वहीं गिरिराज की सेवा में लीन हो गए। वैराग्य तो पहले ही धारण कर चुके थे। यहाँ उन्होंने महात्मा वेश धारण कर पूर्ण विरक्ति को अंगीकार कर लिया। वह राधा कुंड के पास मिर्ची महाराज की बगीचे में रहने लगे। ब्रजवासियों से भिक्षा कर वे भक्ति योग के अनुष्ठान में जुट गए। नित्य गिरिराज की परिक्रमा का भी उनका नियम ले लिया। यह शरीर में सामर्थ्य रहने तक उन्होंने निभाया। शहर के सेठ लाला रह चरण लाल ने गोवर्धन में दान घाटी के पास लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण कराया तो गया प्रसाद जी से वहां रहने का आग्रह किया। इस पर वे वहां पहुंच गए। मंदिर के एक कमरे में रहकर पंडित जी ने अपना जीवन गिरिराज की तलहटी में सोनी सेवा करते हुए अपने लाडले बालकृष्ण की लीलाओं में निमग्न रहते हुए व्यतीत किया। पंडित गया प्रसाद जी की त्याग तपस्या का शून्य सर्वत्र फैलने लगा। बगैर दंड व गेरुआ वस्त्र के सन्यासी किसी भी संप्रदाय के छापा तिलक के बगैर ही परम वैष्णव गया प्रसाद जी ब्रजवासियों के गिरिराजी वारे वादा हो गए। पंडित जी ने गिरिराजी को न छोड़ने का संकल्प ले रखा था। वे ब्रज रज की चंदन लगाते थे और बालकृष्ण को ही अपना इष्ट मानते थे। यही कारण था कि देश की अप्रीतम विभूतियां स्वामी करपात्री जी महाराज, गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य जी, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी, डोगरी जी महाराज, संत कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, बिंदु जी महाराज, पंडित राम किंकर महाराज जी, संत मुरारी बापू जी आदि खुद चलकर पंडित जी के पास पहुंचते थे। करीब 101 वर्ष की अवस्था में संवत 2051 में गुरु पूर्णिमा के दिन पंडित गया प्रसाद जी अस्वस्थ हुए। इस दौरान उनके अनुयायियों ने इलाज के लिए बाहर ले जाने की कोशिश भी की, मगर पंडित जी गिरिराज जी को न छोड़ने की प्रतिज्ञा आड़े आ गई। कुछ दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को पंडित जी गिरिराज जी की पावन तलहटी में दान घाटी में अपने ही जीवन धन प्रियतम प्रभु की नित्य लीला में लीन हो गए। पंडित जी ब्रजमंडल के महात्माओं के सिरमौर थे। ऐसे परम भागवत संत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद करते हैं भक्तों, आज की जो ये चरित्र है आपके लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी होगा। राधे श्याम भक्तों।